हेलो मेरे भाइयों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। साथियों, रेलवे ने अपने जूनियर इंजीनियरिंग का पोस्ट की वैकेंसी निकाला है। आज उसी पोस्ट से रिलेटेड हम चीज़ें डिस्कस करेंगे कि इसका विंडो कब ओपन हो रहा है, इसमें क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, इसका सिलेबस क्या है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, इसका एग्जामिनेशन फीस क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। साथियों, अब असली मजा अब आ रहा है। सारी जितनी वैकेंसी है सब टाइम टू टाइम आ रही है। अब हर चीज प्रिडिक्टेड है कि कौन वैकेंसी कब आएगी। जो अपना वो कैलेंडर जारी किए हैं उसी के अकॉर्डिंग वो सब कुछ फॉलो एग्जैक्टली उसको फॉलो कर रहे हैं। अब साथियों, सब इसी जनजी प्रोटेस्ट का असर था। एक बार सभी बच्चों को सल्यूट जो जंतर मंतर पे बैठे थे। साथियों, आज हम इसको जूनियर इसके पोस्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसका विंडो कब ओपन हो रहा है, ये सारी चीजें। पहले आप देख लीजिए, जूनियर इंजीनियरिंग का पोस्ट किए हैं, इसका रिक्रूटमेंट के इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। इसको हम देखेंगे इसका विंडो कब ओपन हो रहा है। अभी इसका जो विंडो ओपन हो रहा है, इसका जो ये नोटिफिकेशन का डेट था, ये 25 को आया था। इसका ओपनिंग डेट जो है 14 अगस्त को है। मतलब ओपन हो चुका है, 2 दिन हो गए आज से। इसका क्लोजिंग डेट जो है वो 13 सितंबर को है। फीस सबमिट 15 तक है। तो साथियों, आपको आपके पास अप्रॉक्स 1 महीने से कम टाइम है। तो आप बट अच्छा खासा टाइम है। आप अच्छे से देखना, इसको नोटिफिकेशन के इसको देखना क्या क्या चाहिए। पहले आप अच्छे से पढ़ के तभी इसको फॉर्म को अप्लाई करना। गलती मत करना साथियों। आप करेक्शन के विंडो में आपको वेट ही ना करना पड़े, इसलिए आप शुरू से अच्छे से आप एक दिन को, अगर आप एक दिन का भी टाइम लगाते हो पढ़ने में तो आप आसानी से इजिली आप अगले दिन जो समझ में ना आए आप मेरे को मैसेज करना। हम उसके इसके हम एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने या फिलअप करने का भी एक वीडियो बनाएंगे। बाकी जो बच्चे कर ले रहे हैं अपने आप से तो कर लो, फालतू टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसका जो पे स्केल है, पे स्केल इसका 35,000 है इनिशियल जो मिलेगा। एज कितना होना चाहिए? 18 से 33 साल में आपको होना चाहिए। टोटल वैकेंसी कितना है? 3,993। इतने जूनियर इंजीनियरिंग पोस्ट की वैकेंसी है। बाकी एज ए जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए है। बाकी जो अदर कैटेगरी हैं उनके लिए अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन है, उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम चलते हैं अगले, चलते हैं जो रिलैक्सेशन है। रिलैक्सेशन कितना है? एस सी एस टी कैंडिडेट के लिए कितना है? 5 साल का। ओबीसी कैंडिडेट के लिए कितना है? 3 साल का होना चाहिए। बाकी जो सर्विस कर चुके हैं अब इसमें, तो उनके लिए जूनियर इंजीनियरिंग, आपके घर में कोई जूनियर इंजीनियर ऑलरेडी है, उनको उनके बच्चों को उनसे रिलेटेड वो मिलेगा ये। उनको रिलैक्स, उनको एक सर्विसमैन बोला जाता है। तो एक सर्विसमैन जिस कैटेगरी में आप बिलोंग करते हो उनको भी छूट दिया जाता है, 3 साल, 6 साल, 8 साल। बाकी जिसको डिसेबल कैंडिडेट जो हैं, जिनको डिसेबिलिटी है, उनको भी थोड़ा, उनको जो रिलैक्सेशन दिया है वो ज्यादा दिया जाता है। अब हम चलते हैं साथियों, आपका एग्जामिनेशन फीस कितना है। जो कैंडिडेट जनरल और ईडब्ल्यू से बिलोंग करते हैं उनका 500 है। बाकी जो कैंडिडेट एस सी एस टी, बाकी एक सर्विसमैन और इसमें बिलोंग करते हैं उनका 250 है। तो जनरल ईडब्ल्यू सी वाला, दोनों बच्चे आप लोग ध्यान दो। आप जब फर्स्ट सीबीटी मोड दोगे, जो पहला एग्जामिनेशन आप अपना दोगे, एग्जामिनेशन कितना होगा अभी उसको आगे डिस्कस करेंगे। आप दो एग्जाम होंगे साथियों, पहला सीबीटी, दूसरा भी सीबीटी ही है। सीबीटी फर्स्ट, सीबीटी सेकंड। आप सीबीटी सेकंड जैसे दोगे आपका 250 रुपए आपके अकाउंट में रिफंड आ जाएगा। अब इसका मतलब सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर इसका है, इसमें आपको मैं पहले बताया कि इसमें पहला सीबीटी फर्स्ट होगा, सीबीटी सेकंड होगा, उसके बाद इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपका।
मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अभी साथियों हम ये भी डिस्कस करेंगे सीबीटी फर्स्ट में कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने टाइम का होगा, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए सीबीटी फर्स्ट में हम आ गए। सीबीटी फर्स्ट में देखो जो सब्जेक्ट है, मैथमेटिक्स हुआ, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, इन सबको मिला के टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे आपका? 100 क्वेश्चन आएंगे। मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स से 30 है। जनरल इंटेलिजेंस से 25 क्वेश्चन है, अवेयरनेस से 15 क्वेश्चन है, जनरल साइंस से 30 क्वेश्चन है, टोटल आपका 100 क्वेश्चन है। और पर क्वेश्चन पे 1 मार्क्स है, मतलब टोटल आपका कितना हुआ? 100 मार्क्स हुए। इसमें दोस्तों टाइम का बहुत दिक्कत नहीं है, अगर आप अच्छे से आप मतलब पढ़े हो, क्वेश्चन मतलब टेस्ट भी लगाए हो, तो आप कोई दिक्कत नहीं है। एक क्वेश्चन पे 1 मार्क्स इनफ होता है। बाकी जो थ्योरी टाइप का है तो उसमें आप टाइम भी बचा सकते हो, उसमें आप इवन 30 सेकंड में भी एक क्वेश्चन कर सकते हो। तो मैथमेटिक्स थोड़ा टाइम लगता है, तो इन सब का आप 30 सेकंड 40 सेकंड जो भी टाइम लगे, हर बच्चे का अलग अलग वेरी करता है, तो आप उसमें करके मैथमेटिक्स में उसमें टाइम मैनेजमेंट कर लेना। अब हम सीबीटी सेकंड में चलते हैं। इसमें जो सब्जेक्ट होगा वो जनरल अवेयरनेस होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री होगा, बेसिक, इसमें दोस्तों बायो नहीं आएगा सीबीटी सेकंड में। जनरल साइंस सीबीटी फर्स्ट था, उसमें कैटेगराइज नहीं किए थे, इसमें कैटेगराइज किए नहीं, फिजिक्स केमिस्ट्री आएगा। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, टेक्निकल एबिलिटी, ये सारे क्वेश्चन आपके इसमें सब्जेक्ट होंगे। बाकी आपको जनरल अवेयरनेस फिजिकल केमिस्ट्री से 15-15 क्वेश्चन आएंगे। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन से 10 क्वेश्चन आएंगे। बेसिक्स ऑफ इन्वायरमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल से 10 क्वेश्चन आएंगे। उसका टेक्निकल एबिलिटी से 100 क्वेश्चन आएंगे। टोटल इसमें 150 क्वेश्चन होंगे। टाइम 150 मिनट, अच्छा खासा है साथियों। सॉरी सॉरी सॉरी, ये मार्क्स हुआ, जो 150 हुआ ये आपका कितना हुआ? मार्क्स हुआ। पर क्वेश्चन पे 1 मार्क्स मिलेंगे आपको। इसमें जो टाइम है साथियों, इसमें आपको गलत, उसके लिए सॉरी, 100 क्वेश्चन पे मार्क्स है, 100 मार्क्स मिलेगा, पर क्वेश्चन पे 1 मार्क्स। टाइम जो साथियों है इसमें 90 मिनट का है, और इसमें सीबीटी सेकंड में जो टाइम है वो 120 मिनट का है। तो दोस्तों इसमें इसमें भी आपको, अभी मैं पिछला जो वीडियो बनाया था वो एसबीआई में क्लर्क का आया था, उसमें दोस्तों टाइम का मैनेजमेंट करना था, बस इसमें भी आपको टाइम का मैनेजमेंट करना है, स्पीड रखना है, स्पीड के साथ आपको एक्यूरेसी भी रखनी है। कितना होगा? 90 मिनट सीबीटी फर्स्ट में दिए हैं 100 क्वेश्चन के लिए, और इस सीबीटी सेकंड में 150 क्वेश्चन पे 120 मिनट दिए हैं। तो आप क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस करते रहना, हम लोग भी कराएंगे आपको बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस, आप करते रहोगे तो एट एंड एग्जामिनेशन होते होते आप अच्छे से सब कुछ कवर कर लोगे। उसके बाद साथियों हम इससे क्वालिफिकेशन के बारे में देखते हैं। क्वालिफिकेशन क्या है कि आपका कौन कौन से स्ट्रीम होगा, तो आप किसमें किसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए इन इंजीनियरिंग और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, मेट्रोनिक्स इंजीनियरिंग, इंडस्ट्रियल, जिसमें साथियों आप बिलोंग करते हो, आप देख लेना। अगर इन जो फर्स्ट कैटेगरी है, तो आप किसमें किसमें अप्लाई कर सकते हैं? मैकेनिकल और एलाइड इंजीनियरिंग में अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड में अगर बिलोंग करते हैं तो आप किसमें कर सकते हैं? इलेक्ट्रिकल और एलाइड इंजीनियरिंग में बिलोंग कर सकते हैं। एक पहले क्या हुआ? मैकेनिकल और एलाइड इंजीनियरिंग था, ये इलेक्ट्रिक, ये सेकंड क्या है? इलेक्ट्रिकल और एलाइड इंजीनियरिंग। फर्स्ट मैकेनिकल और एलाइड इंजीनियरिंग, इसमें जो आप अगर आप किए हो 3 ईयर डिप्लोमा तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, अगर इसमें किए हो इसको कर सकते हो। एक कैटेगरी साथियों और है कंप्यूटर का, अगर आप कंप्यूटर से इंजीनियरिंग किए हो तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स या एलाइड इंजीनियरिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो। बाकी सिविल और एलाइड इंजीनियरिंग में क्या होना चाहिए? आप सिविल इंजीनियरिंग किए हो, कॉम्बिनेशन ऑफ सम स्ट्रीम बेसिक सिविल इंजीनियरिंग किए हो। और तीसरा क्या है? बीएससी इन द सिविल इंजीनियरिंग इन 3 ईयर ड्यूरेशन।
ये चीज की हो तो आप ये इसको अप्लाई कर सकते हो। और इसके साथ में हम एक चीज आपको बताना भूल गए, इसमें जो निगेटिव मार्किंग है 1/3 का है। आपको इधर बताया ना कि एक क्वेश्चन पे आपको 1 मार्क्स मिल रहा है, इसका नेगेटिव मार्किंग 1/3 का है। इस चीज को आप ध्यान देना है। बाकी इसको हम यहाँ तो आपके हम सब कुछ डिस्कस कर दिए, आपका एज कितना होना चाहिए, रिलैक्सेशन कितना है कैंडिडेट को, रिजर्व कैंडिडेट को, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना होना चाहिए, इसका विंडो कब ओपन हो रहा है, ये सारी चीजें हम आपको यहाँ डिस्कस कर दिया। इसका एग्जामिनेशन पैटर्न क्या होगा, साथियों अब अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसका इसका एप्लीकेशन फॉर्म को कैसे सबमिट करना है। अगर जो बच्चे अपना फिलअप कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही, तो आप कर लो, वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे फिलअप उनको दिक्कत हो रहा है, तो आप वीडियो देखना, आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू। आप लोग सब अपना ध्यान रखना।